success all depends upon the second letter, that is you. You, how you choose your right questions, your right answers in your examination. So we are back with your new video, जिसके अंदर हम लोग सतेंद्र सर के साथ बात करेंगे अबाउट योर प्रीलिम्स एग्जाम दैट इज टू बी कंडक्टेड ऑन योर 5th of June 2022. सो सर आपने सेशन लिया था बट बहुत सारे लोगों ने वो अटेंड नहीं कर पाए एंड हमसे रिक्वेस्ट भी की गई और कुछ क्वेश्चंस मैं बच्चों की क्वेरीज भी लूँगी बीच बीच में. तो आई वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम कि प्रीलिम्स में हम लोगों को क्वेश्चंस, क्योंकि कई लोग होते हैं आपके सिर्फ 2 नंबर से रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें एबिलिटी नहीं है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी वीडियो में डिस्कस किया था. सो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है व्हाट आर द राइट थिंग्स वी शुड डू व्हेन वी वर राइट इन योर एग्जामिनेशन हॉल, और हमारे दिमाग में उस टाइम पे क्या चलना चाहिए बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम ऑल्सो. जी मैम, अभी सारे बच्चे जैसे प्री की तैयारी कर रहे हैं, दे ऑल हैव बीन शिफ्टेड टू द प्री एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड ऑन द 5th June. सो इसके लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं सारे एस्पिरेंट्स के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो ध्यान में रखने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस पेपर के प्रति हमारी अप्रोच क्या चाहिए. So that is the first and the most important thing. As I told number of times that don't take it as a pre-exam. This is also a personality test exam. There are 3 stages basically: pre-exam, main exam, and then the personality test. But if you go in depth in the philosophy of this exam, you will search out that this exam is not the pre-exam, main exam is not the main exam. These all 3 stages are actually the stages of personality test, right? क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन शाम को ऐसा नहीं है कि अभी आपकी ट्रेनिंग होगी देन यू विल बिकम IAS और IPS आफ्टर गेटिंग अ कोर्स ऑफ 3-4 years as it happened in MBBS or BTech exam, entrance exam, right? So on that evening you will be IAS or IPS whatever may be, right? So इसका मतलब क्या है, इसकी फिलॉसफी हमें समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी इस टेस्ट के जरिए ये 3 जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के जरिए वो आपके अंदर वो सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटीज हैं वो उनको देख रहे हैं एक्चुअली. सो इस चीज को देखना पड़ेगा. दिस इज नॉट एकेडमिक्स, ठीक है? तो उस चीज को देख के आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए इस एग्जाम की तरफ. सो सबसे पहला जो एग्जाम है प्री एग्जाम, प्री एग्जाम के लिए आप लोग बहुत सारा कुछ बहुत पढ़ते हो और इवन देन वी से कि प्री एग्जाम जो है वो सबसे ज्यादा डाइसी होता है इस पूरी गेम में. पूरे यूपीएससी का जो साइकिल है इसमें प्री एग्जाम सबसे ज्यादा डाइसी है. जैसे आपने अभी बताया कि बच्चे 2 मार्क्स से रह जाते हैं या 4 मार्क्स से रह जाते हैं. मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो बच्चे कट ऑफ से 10 से 12 नंबर नीचे हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो बच्चे भी उतना ही डिजर्व कर रहे थे मेन लिखना जो 10 से 12 नंबर कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं. सपोज हम कह सकते हैं कि कट ऑफ अगर 100 जा रही है, अगर किसी बच्चे का स्कोर 88 है तो ही और शी वाज एबल टू क्लियर द प्री. क्यों नहीं कर पाया प्री? वो जस्ट सिली मिस्टेक्स. उसकी उतनी तैयारी थी, अगर मैं कहूं इंफॉर्मेशन या नॉलेज को लें, उसकी उतनी तैयारी थी जितनी तैयारी उस बच्चे की है जो 101, 103, 105 का स्कोर लेके उस कट ऑफ को क्लियर करके मेन लिखने के काबिल हो गया. ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे. और इन्हीं सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखना होता है और उसी पे ही हमने काम करना होता है. जो प्री की तैयारी है बेसिकली वो सिर्फ बुक्स पढ़ने तक सीमित नहीं है, वो एक टेक्निकल प्रेपरेशन है, एक मेंटल प्रेपरेशन है. सो ये 3 एस्पेक्ट्स पे हर एस्पिरेंट को काम करना चाहिए जो सीरियसली इस एग्जाम को ले रहा है. एग्जैक्टली क्योंकि सर ये एक एलिमिनेशन एक स्टेज हम लोग इसको मानते हैं कि अगर आप मतलब कि 88 क्वेश्चन भी आज की डेट में अगर यूपीएससी के आप कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आपको. आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी वो 80 नंबर्स लाने के लिए भी. तो डेफिनेटली सर ये हम लोगों का कुछ चीज़ें हम लोगों को जो आपने डिस्कस की थी, जैसे आपने क्लासरूम में उस टाइम पे,
तो थोड़ा सा क्योंकि वो एक पंजाबी सेशन था तो हमारे कुछ जो हैं आपके लोग जो हैं हिंदी और इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं। जी तो आई जस्ट वांट टू नो कि हमें ऐसी कौन सी आपको लगता है कि ऐसी दो चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमें दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि हाँ इसको करके हम लोग वो 80 जो हम लोग नंबर ले रहे हैं वहां पे हम लोग 100 तक पहुंच सके। Yes. दो चीजें यस आपको लगता है जो सबसे ज्यादा, आई नो कि मैं बहुत कम पॉइंट बोल रही हूँ बट ऐसी दो कोई भी दो ऐसी मेन चीजें बताओ कि हमें लगे कि एस्पिरेंट्स को लगे कि हमें ये ऐसा करना ही चाहिए। यस एग्जैक्टली आपने दो चीजें बोली मैडम, मैं कहूँगा एक ही चीज है एक्चुअली इसमें। वो क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि ये जो एग्जाम है ये पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, प्री एग्जाम भी, राइट। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड व्हाट विल बी योर जॉब, you have to take number of decisions each and every day in your service, right? So your service will be very much challenging. You have to take bold decisions. So in the pre-exam, in the examination hall, you have to take bold decisions, right decisions. So right decision means right choice of the questions which you can attempt, which you have to attempt and which you have to left. Right. So this is the main point, the decision making. What happened in the examination hall, the fear factor and the lack of confidence, it motivates us to choose the wrong questions. आपको So we attempt those questions where we are not 150% sure, right. right? So these questions, that's why I told before that the silly mistakes which we do, which we attempt during the examination, right? So the first and the most important thing is the decision making. डिसीजन मेकिंग। और मुझे सर ये भी लगता है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर कि आपने कोचिंग लेनी है या सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे वो प्री है, मेंस है, जी, इंटरव्यू जी। है, इवन व्हेन यू गेट सिलेक्टेड और नहीं भी तब भी आपका डिसीजन मेकिंग जो आपका एक मुझे लगता है कि एक फैक्टर आपने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि हमें हमेशा जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल। क्वालिटी वाइज वो डिसीजन लेना है। बिल्कुल। वेरी नाइसली सेड सर। सर हमें कुछ हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो मिस्टेक्स कुछ बार बार रिपीट करते हैं जब हम लोग प्रीलिम्स के अंदर जाते हैं। जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेम मिस्टेक्स हम लोग कई बारी ठीक है हम लोग रिवीजन भी करते हैं फिर भी हमारा इनकरेक्ट में जब हम लोग है ना हमारे को क्वेश्चन आता है तब भी हम लोग कई बार जल्दबाजी में हम लोग वो कर देते हैं। प्रैक्टिस करने के बावजूद भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम लोग वो चीज़ गलत कर देते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चलना चाहिए कि हम वो कामनेस और जो हमारी एंजाइटी है उसको कैसे कम करें ताकि एस्पिरेंट्स जो हैं आपके जी वो कम से कम मिस्टेक्स करें। जी उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, दिमाग में हमारे क्या चलना चाहिए? जी दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो प्रेपरेशन है ये 3 लेवल्स की प्रेपरेशन है। फर्स्ट प्रेपरेशन इज आपकी, जिसको हम कह सकते हैं कि बुकिश, आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज कह लो उसको, वट एवर मे बी, कि आपने पॉलिटी का जो एक बेसिक कंटेंट है लक्ष्मीकांत, या हम कह दें कि आपने लर्न बाय मैप्स किए हुए हैं बाय द सिमरन अबलेज एकेडमी, या आपने इकोनॉमी की रमेश सिंह, जो भी बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स है जो मटेरियल वो पढ़ रहे हैं आपने वो बेसिकली पढ़ा हो, आपको याद हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हुए कि एक आपकी मेंटल प्रेपरेशन जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। और उसी बेस पे फर्स्ट कि आपका एकेडमिकली आपने बुकिश लैंग्वेज है, दूसरा आपका जो मेंटल प्रेपरेशन है, तीसरा टेक्निकली साउंड। इन दोनों के बेसिस पे आपने वहां पे डिसीजंस लेने हैं। कौन सा क्वेश्चन मैंने चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करना है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसको हम थोड़ा डेप्थ में लेके चलें तो अभी शायद बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये सारी जो बातें हैं ये इम्प्रैक्टिकल हैं, बट आई विल लाइक टू कम टू दैट पॉइंट। अब एक चीज देखिए, आपको अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे, किसी भी साल के पेपर को एनालिसिस करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं या इजी होते हैं। इजी किन के लिए मैं कह रहा हूं, जो वाकई जो कंटेंडर्स हैं, जिन्होंने अच्छी बुकिश इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की हुई है, राइट। एक तो चीज ये है 35 क्वेश्चंस जो मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं, ये 30 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो इतने क्वेश्चन 35 हम एवरेज लेके चल रहे हैं। 35 क्वेश्चंस वो हैं जो आप मेमोरी बेस्ड कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अब 35 इंटू 2 70 स्कोर, 70 का स्कोर, और 70 का स्कोर आप लेके आप अभी कंपटीशन में नहीं हो। इसके बाद जो सेकंड जो टाइप आती है क्वेश्चंस की, वो आती है यहां 2 ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर देते हो, बट टाई कहां होती है 2 बाकी ऑप्शंस के बीच में जी। एलिमिनेशन मेथड, जो 2 हमें नोन होते हैं और 2 अननोन होते हैं हम लोग। बिल्कुल, 2 तो हम बहुत आराम से एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी 2 चॉइसेस जो हैं, या ए सी बी डी, जो भी 2 चॉइसेस हैं, वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते उस टाइम, ठीक है। वही डिसीजन लेना होता है बेसिकली। सपोज हम मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस ही आ गए, 20 इंटू 2 40, 70 प्लस 40 110। इसका मतलब क्या, कट ऑफ उसी जोन में खेल रही है। हाँ जी सर, कट ऑफ उसी जोन में खेल रही है, ये देखना पड़ेगा हमें। और उन्हीं क्वेश्चंस पे हमने डिसीजन लेना होता है, राइट, कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसी बेस पे अपना प्री क्लियर करता रहा हूं। एक कॉन्फिडेंस कि जब मेरे पास अच्छी बुकिश नॉलेज है, तो मेरे को जब कोई क्वेश्चन नहीं आता था ना प्री के एग्जाम में बैठे, मेरे अंदर एक थॉट होता था, अगर मेरे को नहीं आता तो फिर किसी को नहीं आता। बाकियों ने भी तो वही चीजें पढ़ी हैं, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी तो वही जो आपका ये पॉलिटी, लक्ष्मीकांत या इकोनॉमी या ज्योग्राफी, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वही पढ़ा है उन्होंने भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम दोनों एग्जाम में बैठे, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आता हो, मेरे को थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता हो, ये हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को 25 आते हैं और दूसरे किसी को 50 आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा उस टाइम। हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे को ही नहीं आता ये, ठीक है। तो ये चीज है, इसको मैं कहता हूं कि मेंटल प्रेपरेशन, यहां मेरा माइंड स्ट्रांग है जी, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा पॉइंट है कि जो 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, कई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बार अच्छा मेरे को जो 2 चॉइसेस वाले क्वेश्चंस थे ना, वो मेरे से नहीं हुए, मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा तैयारी करके आऊंगा। बट नेक्स्ट टाइम फिर वही दानव सामने खड़ा होता है उनके, सेम डेविल। तो ये यूपीएससी की स्ट्रेटजी है, ये एक फिलॉसफी के तहत ये पेपर सेट किया जाता है। इस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन आपकी इंफॉर्मेशन इतनी हो जाएगी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर ही नहीं आएंगे जिसमें 2 ऑप्शंस हो। हाँ, जिस दिन आपकी तैयारी उस लेवल पे पहुंच गई कि आप 2 चॉइसेस में कहीं फंस ही नहीं रहे हो, तो मैं एक चीज तो कह देता हूं, प्री टॉप कर जाओगे बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द मेन। एक सब मुझे आपकी कुछ बातों से एक हिडन पॉइंट ये लगा कि जब आप पेपर देते थे ना, तो यू स्टे रियली काम, कि मुझे आते थे पर वो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते वो बाकियों को भी नहीं आते। तो आई थिंक कि आप एक ये बोलना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी कामनेस आपकी बहुत जरूरी है। एंजाइटी में क्या करता है इंसान जनरली, कि हमारे सिर्फ 40 क्वेश्चंस होते हैं या 45 होते हैं, तो हम लोग जल्दबाजी में हम लोग वही जो है आपके 80-90 क्वेश्चंस कराते हैं और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम ना करके आए तो शायद हम लोग पेपर क्लियर कर जाते हैं। तो कामनेस सबसे जरूरी है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। डोंट थिंक कि आप पेपर देने जा रहे हो, take it like a test only. It's not a life test, but you should enjoy the process of your examination and your selection process. तो enjoy and your selection process guys. हम लोग इसको short and crisp रखेंगे। अगर सर कुछ आप हमें कोई और पॉइंट बताना चाहते हो तो थैंक यू सो मच। तो आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। बाकी मेरी तरफ से रेस्ट, इट्स ऑल अप टू यू नाउ। मैं तो यही कहूँगा कि विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी स्ट्रांग करो। और जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, 2 घंटे का पेपर सॉल्व करके उसको उसके बाद एनालिसिस जरूर करो पेपर को।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए, इतने गलत हो गए, इतना स्कोर आ गया, नहीं, दैट्स नॉट योर टास्क। आपकी टास्क उसके बाद शुरू होती है। बेसिकली एनालिसिस करो मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, मैं क्यों गैस वर्क लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, कैसा गैस वर्क मेरे को पे कर रहा है, कैसा गैस वर्क नहीं पे कर रहा, उस चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। राइट सर। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। सो मतलब कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने गेस्ट वर्क एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि हमें उसको कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा, उसके ऊपर हम लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। एंड दो चीज़ों के साथ हम लोग गाइस इस वीडियोस को सम अप करते हैं, दैट इज योर कामनेस। हर इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई भी फील करता है, लो भी फील करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट है, तो ये हमारा एक टाइम है जो कि हमें निकालना पड़ता है, एंड दैट इज नॉर्मल टू एवरीवन। बट कौन जितना ज़्यादा काम रहता है, सेम फ्रिक्वेंसी में रहता है, वो इंसान इस सिलेक्शन जो है आपके प्रोसेस को जल्दी से विन कर जाता है। तो स्टे काम, मेक अ गुड डिसीजन इन योर लाइफ, even during your process of your selection process, and even when you are into your job or you're into your learning phase. So thank you so much guys, that's all for your video. God bless you all. Thank you.